भगवान के काम में आक्षेप डालना, 24 गांव के काम में आक्षेप डालना, सांप से खेलना है, खतरों से खेलना है। जितनी भी चुनाव हुए लेकर के सांसद, एमएलए और निगम पार्षद तक के जो भी चुनाव होते रहे हैं, इन गांवों से वोट पड़ती रही हैं, वोट वैध रही, वोट से जीता हुआ नेता वैध रहा, लेकिन वोट डालने के बाद में वही वोटर जो अवैध हो गया, ऐसे कैसे हो जाएगा? सिटी पार्क है, बिल्कुल, वो जोन में क्यों नहीं दिया? बराबर में पीछे मेट्रो स्टेशन है, वो जोन में क्यों नहीं है? उधर पीछे जाइए तो खेल गांव है, अक्षरधाम मंदिर है, इधर यहाँ पर जाइए, इधर जाइए तो मतलब बेला फार्म है, उसके आगे नानकसर गुरुद्वारा है। जब ये ओ जोन में नहीं है तो ये श्यामगिर मंदिर जो ओ जोन में कैसे आ सकते हैं बताइए आप? ये सांसद कोई नया तो है नहीं कि उसको कुछ पता नहीं है, तीसरी बार वो सांसद बने। वो तोड़ तो क्या सकेंगे, कर तो कुछ भी नहीं सकेंगे। नाम आना ही बड़ा बेइज्जती, बड़ी विकार की बात है। हम लोग इतने क्षुब्ध हैं, 24 गांव जमुना पार सारा इकट्ठा हो गए, इसका इतना तगड़ा विरोध करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग बाबा श्यामगिर मंदिर में हैं, जो कि शास्त्री पार्क इलाके में आता है। यहाँ पे अगर आज जो मीटिंग की बात की जाए तो आज जो भी गांव ओ जोन में आए हैं, जो कि यमुना किनारे हैं, उन सब पे एक महापंचायत की यहाँ पे कॉल थी और यहाँ पे जो बैठक हुई है इसमें कई फैसले लिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ के सांसद मनोज तिवारी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आ रहे इन गाँव को, इन इलाकों को बचाने के लिए? वो कहते हैं त्रुटि से, गलती से कुछ इलाके इसमें शामिल हो गए हैं ओ जोन में, उनको हटाया जाएगा। मगर कब? जब यहाँ पे कार्रवाई हो जाएगी, जब यहाँ पे बुलडोजर चल जाएगा। आपने कहा था जगतपुर गांव में कोई कार्रवाई नहीं होगी, मगर लगातार बुलडोजर चल रहा है। रमेश बिधूड़ी आते हैं, वो वहाँ पे 4 दिन से कार्रवाई रुकवा के बैठे हैं। सोचिए, एक सांसद नहीं रुकवा पा रहा। आप सांसद हैं, उसके बावजूद आपके इलाके में बुलडोजर चल रहा है। अब ऐसे में लोगों का सवाल है कि सांसद जी इस इलाके में वोट लेने तो आते हैं, इसी मंदिर से आशीर्वाद लेते हैं कि हम जीतेंगे और यहाँ पे विकास करेंगे, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मगर जब उनको बचाने की बात आती है, उसी मंदिर में जिससे आशीर्वाद लेते हैं उसको बचाने की बात आती है, तो वो बिल्कुल नहीं आते, वो दिखते भी नहीं हैं। अभी तक उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि श्यामगिर मंदिर हो, उस्मानपुर गाँव हो, गढ़ी मेंढू गाँव हो, सोनिया भर का इलाका हो, जगतपुर हो, इनको बचाया जाएगा और मैं हर तरीके से इनके साथ खड़ा हूं और तुरंत कार्रवाई की बात होगी। क्या आप लोग पार्लियामेंट में, विधानसभा में क्या इस तरीके का बिल पास नहीं कर सकते? क्या आप लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? ये कौन उठाएगा? आप वोट भी इनसे लेते हैं, सपोर्ट भी इन्हीं से लेते हैं और उसके बाद इन्हीं को अकेले छोड़ देते हैं। यही तो नाराजगी इन लोगों की इस वक्त दिखाई दे रही है। इनका साफ कहना है, हम सबसे बातचीत कर रहे हैं, जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ है, अन्यथा वोट भूल जाइए और ये गांव भूल जाइए। नहीं तो अब हमारे साथ आइए, हमारे को बचाइए, क्योंकि हमारे गांव आज के नहीं है, लंबे और पुराने समय से हैं ये मंदिर, ये गांव। इनको तोड़े नहीं, इन पे बुलडोजर ना चलाएं और हमारे को बचाएं, क्योंकि ये 2, 4, 5 हज़ार लोगों की बात नहीं है, यहाँ लाखों लोग और लाखों परिवार की बात है जो इस वक्त इस जद में आ रहे हैं। उन पे बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पे लगातार होने की यहाँ पे तलवार लटक रही है। तीनों सरकारें आपकी हैं दिल्ली में, तो फिर इनको बचाएगा कौन? ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं, जो ऐसे में कोर्ट के द्वारा इस पे जो कोर्ट ऑर्डर दिया गया है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए डरावने हैं और ऐसे में लोग घबराए हुए हैं कि कब इनके गांव पे बुलडोजर चल जाएगा। अब इसके लिए लोग परेशान घूम रहे हैं और महापंचायतें कर रहे हैं। देखिए, ओ जोन में जो गांव आ रहे हैं, चाहे वो गढ़ी मेंढू हो, उस्मानपुर हो या सोनियावाल का इलाका हो या फिर अगर हम कहें तो बुराड़ी का, इस वक्त देखिए महापंचायत चल रही है श्यामगिर मंदिर शास्त्री पार्क में। और इस वक्त देखिए सीलमपुर विधायक जुबैर अहमद इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे इस गांव को बचाने, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग रहते हैं और कई गांव ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं। ऐसे में अब इन पे तलवार लटकी है, इन मकानों को खाली करने के, उन पे बुलडोजर एक्शन की। मगर यहाँ पे अब लोगों में इसी चीज़ को लेकर चिंता है और यहाँ पे लगातार
बैठकें जारी हैं। आगे की बड़ी रणनीति यहाँ देखने को मिल सकती है, बड़े टकराव की स्थिति यहाँ हो सकती है, क्योंकि यह समाज साफ कह रहा है कि हम आर पार के मूड में हैं और अगर हमारी गांव को, हमारे घरों को नहीं बचाया गया तो यहाँ पे हम रोडों पे उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। आखिर उनके घरों की बात है, उनका कहना है 700 साल पुराने हमारे गांव हैं, हम बहुत पुरानी, कई पीढ़ियां हमारी यहाँ बीत गई हैं, हमें सरकार के द्वारा ये ज़मीनें दी गई हैं। हम आपको पेपर दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये पेपर आप देख सकते हैं कितना पुराना गांव है। इसके कागज इनके पास अभी तक के ये भी हैं, इसके पीछे की पूरी लिस्ट है इनके पास। ऐसे में आप सोच सकते हैं क्या हालात होगी। ऐसे में यहाँ पे क्षेत्र विधायक अजय महावर आते हैं, वो आश्वासन देते हैं कि सरकार से बात की जाएगी और आगे कार्रवाई की जाएगी, मगर सांसद मनोज तिवारी यहाँ से गायब हैं। इसका कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा भी है कि वो क्यों नहीं आ रहे हमारे बीच में। आखिर वो हमारे को वोट बैंक ही समझते हैं क्या? उनको आना चाहिए और हमारे को सपोर्ट करना चाहिए। ये भी एक नाराजगी देखने को मिल रही है। देखो, इस पे हम अध्यक्ष के नाते ये बोलेंगे कि भाई पब्लिक, ये जनता, ये भगत हमारी एक आवाज़ पे इन्होंने इतना समर्थन दिया है कि बादलों की तरह कहाँ से आगे इकट्ठे हो गए। तो हमारा आशीर्वाद है और यहाँ प्रतिनिधि भी आए हैं, आश्वासन दे करके गए हैं और ये मुद्दा उम्मीद है कि ये सुलझ जाएगा, कोई हानि नहीं होगी, गांव को नहीं उठाया जाएगा। ऐसा जो आश्वासन दे के विधायक महावर जी और कई लोग ऐसा बोल के गए हैं और हमारा भी आशीर्वाद है कि भाई ये गांव ना उठे और ये सुलझ जाए, सब अपना सुखी रहें। शामगिरी सवाई के आशीर्वाद से ये 24 गांव बसे हुए हैं, जमुना बेल्ट के अंदर ही बसे हुए हैं और बाकी कई जगह जो अपनी त्रुटियां भी वो मान रहे हैं कि कई जगह देखिए कि आप जो है 30 मीटर के दायरे में ओजोन को ख़त्म कर रहे हैं और कहीं 3000 मीटर दूर तक दौड़ा रहे हैं उसी ओजोन को। और सेम सिस्टम एक ही जगह जमुना रिवर जो है, जो जमुना का फ्लड एरिया जिसको ये घोषित कर रहे हैं, तो इसका एक दायरा होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी गलती कबूल ली है, मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है। सिद्ध बाबा शामगिरी सवाई महाराज जी ने जो उनको जो है शुद्ध बुद्धि दी है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये गांव वगैरह इस चीज़ में नहीं है और गांव कहीं नहीं जाने हैं, और ये हमें भी सांत्वना दी गई है। और बाकी मजबूती से आप चल के देखो, गाँवों का इतिहास देखो और गाँवों के पुराने मकान देखो, और वहाँ कुआं है, जो कुआं तो चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि हम कितने वर्ष पुराने हैं। ये कोई गांव आज के तो बसे हुए हैं नहीं, इनको कॉलोनी से कंपेयर ना करें। बाकी ठीक है, देखिए गवर्नमेंट को कहीं ज़रूरत पड़ रही है, जहां अवैध निर्माण हो रहे हैं उसमें तो प्रशासन जैसा चाह रहा है, लीगल माननीय अदालतों का भी हम न्यायालयों का हम पूरा समर्थन करते हैं और उनका डिसीजन जो है वो हमारे सर्वोपरि है हमारे लिए। लेकिन जहां अब सांसद जी कह रहे हैं कि हमसे गलतियाँ हो गई हैं, तो उस गलती में मैं मानता हूँ कि हमारे ये गाँव भी और सिद्ध बाबा शामगिरी सवाई जी का तो उस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके आसपास तो देखो IT पार्क और मेट्रो स्टेशन वगैरह, जब ये सब ओजोन सेकंड से बाहर हो रखे तो मंदिर का तो बनता ही नहीं है। जो भी चुनाव होते रहे हैं, इन गांवों से वोट पड़ती रही हैं, वोट वैध रही, वोट से जीता हुआ नेता वैध रहा, लेकिन वोट डालने के बाद में वही वोटर जो अवैध हो गया, ऐसे कैसे हो जाएगा? मेरे माननीय अदालतों से भी हाथ जोड़ करके निवेदन है, इसको संज्ञान में लें। और सांसद जी से जो हमारी बात हुई है, जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई कोई बहुत सारी कमियां रही हैं, लेकिन कमियों को दूर करने में भी समय लगता है। वो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने एक पेज बदल के हमें बताया कि हम सरकार से, LG से मिल के आए हैं और ये सब जो कमियां हैं, जहाँ बोर्ड लग रहे हैं ओजोन के, ये जो गलतियों से लगे, इनका भी निवारण किया जाएगा और जो गलती से जहाँ ओजोन बताया जा रहा है उस ओजोन को वहाँ से हटाया जाएगा। क्योंकि देखिए, ये उस्मानपुर और गढ़ी 2 गाँवों के माजरे की जो ज़मीन गवर्नमेंट ने सिग्नेचर ब्रिज के लिए दी है, फ्लड डिपार्टमेंट को दी है, इन्होंने अपने कागजों में ही हमारी ज़मीन एक बार करके मुआवजा दिया हुआ है। तो जो अनऑथराइज होते हैं तो ये मुआवजा क्यों देते हैं हमारी ज़मीनों का? ये भी आप देख रहे हो, IT पार्क, खेल गांव, ये सब पीजेंट सोसाइटी के, जब पहले सरकार ब्रह्म प्रकाश जी की बनी थी तब ये पीजेंट सोसाइटी किसानों की बनाई गई। पूरा फ्लड डिपार्टमेंट, जितने जमुना के किनारे किनारे जितने गांव थे, सभी को ये ज़मीन दी गई कि यहाँ आप इन जंगल में इसको उपजाऊ बनाओ ज़मीन को और इसकी लगान भर के इसको खेतीबाड़ी करो। ये उन्हीं ज़मीन को पीजेंट सोसाइटी के हस्ताक्षर पे इन ज़मीनों को अक्षरधाम के लिए,
यहाँ खेल गांव के लिए जैसे जैसे सरकार को ज़रूरत पड़ती रही सरकार ने ली, और किसानों ने सरकार की बात मानते हुए अपने खेतीबाड़ी को ख़त्म करके इनको ज़मीन दी। लेकिन सरकार से फिर हम अपेक्षा करते हैं कि जैसे हम सरकार के साथ थे, सरकार भी हमारे साथ ऐसे ही कंधा से कंधा मिला के और हमारे जो आशियाना है उनको बचाने का काम करे। अरे विधायक जी हमारे बीच में आए, विधायक जी ने बहुत अच्छी प्रस्ताव रखा और एक एक डॉक्यूमेंट्स दिखाया कि मैं यहाँ तक कि आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा कि हमारे विधायक जी हमसे बिना बताए इतना प्रयास हमारे गांव को बचाने के लिए कर रहे थे। आज जैसे उन्होंने आज पेपर टू पेपर सब दिखाए यहाँ पंचायत में, हम धन्यवाद करते हैं विधायक जी का। चंद्रजीत जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जितने भी जमुना पार्क है पूरी दिल्ली में जितना टाइम हर किसी काम के लिए आप देते हो शायद कोई दूसरा पत्रकार नहीं देता, ना दूसरा कोई चैनल देता है। और आप तो शुरू से यहाँ आज पूरा दिन यहीं हो, आपने देखा होगा सबने अपनी अपनी बात रखी है। जब वो जोन की जहाँ तक बात है, हमारा श्यामगिर मंदिर वो जोन में दे दिया इन्होंने, बराबर में IT पार्क है, बिल्कुल वो जोन में क्यों नहीं दिया? बराबर में पीछे मेट्रो स्टेशन है, वो जोन में क्यों नहीं है? उधर पीछे जाइए तो खेल गाँव है, अक्षरधाम मंदिर है, इधर यहाँ पर जाइए, इधर जाइए तो मतलब बेला फार्म है, उसके आगे नानकसर गुरुद्वारा है। मैं सिर्फ इसी पोर्शन की बात कर रहा हूँ। जब ये ओ जोन में नहीं है तो ये श्यामगिर मंदिर जो सैकड़ों क्या हज़ारों साल पुराना है, हमारे गांव सैकड़ों साल पुराने हैं, वो ओ जोन में कैसे आ सकते हैं बताइए आप? ये तो राजनीति से हट के बात करनी चाहिए इस बारे में। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अब दूसरी पार्टियों को सोचने लगूँ कि वो ठीक नहीं कर रहे या उन्होंने को नहीं किया, लेकिन उनको खुद ही सोचना चाहिए। अब सभी पार्टियों के लोग मिलकर, सभी समाज के लोग मिलकर, इनको नेताओं को एक दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलकर एक स्पेशल सेशन बुला के और उसमें प्रस्ताव पास करके उसको केंद्र को भेजना चाहिए। और केंद्र ये जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जब तक केंद्र इसको कानून नहीं बनाएगा तब तक ये हटेगा ही नहीं। भाषण देने से कोई फायदा नहीं है, लोग अपने अपनी बातें करते रहो, इधर उधर की बातें करते हो, एक दूसरे नेताओं को कोसते हो, राजनीति करते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। इसका हल सिर्फ यही है, और आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आपने सब कुछ देखा हुआ क्या करना चाहिए, वो आप उनको भी सजेशन दीजिए। हमें कोई काम बताना है तो हमें भी सजेशन दीजिए। हम तो आधी रात क्या तो हम लड़ाई कर लेंगे, हम इनके साथ हैं, ये तो हमारी खुद की लड़ाई है, हम तो साथ रहना ही रहना है। अगर ऐसे में रोहतक भाई बात की जाए तो जो यहाँ के सांसद हैं वो मुखिया एक तरीके से इस इलाके के, और यहाँ पे अजय महावर आते हैं, वो कहते हैं मैं फाइट कर रहा हूँ, मगर सांसद जी एक मुखिया का रोल क्यों नहीं निभा रहे? लगता नहीं है इसमें राजनीति हो रही है? अगर हम मान लो यहाँ कहने लगे तो एक दूसरे को कोसने लगे तो उसकी बात नहीं है। फिलहाल जो हमारा ये मुद्दा है, हमने इसी की बात करनी है। किसी की क्या जिम्मेदारी है, किसकी क्या जिम्मेदारी नहीं है तो सब जानते हैं। जहाँ तक सांसद की जिम्मेदारी है, सांसद कोई नया तो है नहीं कि उसको कुछ पता नहीं है। तीसरी बार वो सांसद बने, लेने आए थे जीतने का। हाँ, जीतने का। अभी एक मैं तो अभी वहाँ पे बोला था, अभी 15 दिन पहले एक वीडियो आ रही थी, बाबा के यहाँ मत्था टेक रहे थे और बाबा के साथ यहाँ घूम रहे थे और मंदिर के साथ मतलब पूरा उनको मंदिर से आशीर्वाद ले रहे थे। अभी ये तो 10 दिन पुरानी बात है। तो बाइक पे भी गए थे, जब उन्होंने बाबा को स्कूटर पर बैठा के वो खुद बाबा को लेके गए थे, जब उनको सब कुछ पता है तो उनको खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए था। उन्हें तो ये टालना नहीं चाहिए इस बात को। और ये लोग हमारे जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं तो आखिर में मजबूरी में क्या नहीं करेंगे? मरते क्या ना करते, सब कुछ करेंगे जो करेंगे। आदमी पेट और छत के लिए तो सब कुछ करता है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे जी। और जहाँ लड़ाई में जहाँ तक लड़ने की बात है, जहाँ तक भी जाना पड़ेगा, जिस सूरत में भी करना पड़ेगा उसमें करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुंदर जी, ऐसे में दिखता नहीं है कि यहाँ पे राजनीति ना होके यहाँ पे सपोर्ट किया जाए, चाहे दल कोई भी हो, नेता कोई भी हो। देखिए जी, पूरा सपोर्ट दे रहे हैं गांव के सभी साथी, सारा गांव एक साथ खड़े हुए हैं सभी गांव। और हमारे ये जो 400 साल 500 साल पुराने गांव हैं, आज के नहीं है, 700 साल पुराने, तो अब इन गाँवों पे भी तलवार लटक रही है। अब लगाइए बस जो कला के बसा होगा उसमें क्या हाल हो रहा होगा दिल्ली के अंदर। मेरा नाम SK पंडित है, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का अध्यक्ष हूँ और दिल्ली पीजेंट सोसाइटी जो वजीराबाद से लेके ओखला तक, चिल्ला तक फैली हुई है, उसका मैं महासचिव हूँ। और समय ऐसा है जिसका हक है उसको नहीं मिलता। ये भगवान का मंदिर है, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। रेखा गुप्ता जी हो चाहे कोई और सरकारों ऊपर बैठे मंत्री हो, उन्हें सोचना चाहिए हजारों वर्षों से हमारे ग्रामीणों की ये पुण्य भूमि है, अर्जित भूमि है, पवित्र भूमि है। इस पे हम लोग गुजर ब्राह्मण सातों कास्ट जितनी भी बिरादरियां हैं, श्यामगिर बाबा आके नमन नमाते हैं। और श्यामगिर बाबा ने हमारे इस 2400 को इतना बड़ा भला किया, इतना आशीर्वाद दिया है। हम पले फूले हैं कि हमारी पीढ़ियां यहीं पली हैं।
ये बड़ा अन्याय और बड़ी गलत बात है। वो तोड़ तो क्या सकेंगे, कर तो कुछ भी नहीं सकेंगे। नाम आना ही बड़ा बेइज्जती, बड़ी विकार की बात है। हम लोग इतने क्षुब्ध हैं, 24 गांव जमुना पार सारा इकट्ठा हो गए। इसका इतना तगड़ा विरोध करेगा कि इसके आसपास भी फटकने वालों की, इस पर आंख उठाने वालों की आंख में हम सहूलत नहीं रहने देंगे और लड़के इसका विरोध करेंगे। यानी अगर गवर्नमेंट अगर कोई मेरी आवाज़ समझ रही है तो हमारे 24 की आवाज़ सुने और सोच ले कि भगवान के काम में आक्षेप डालना, 24 गांव के काम में आक्षेप डालना, सांप से खेलना है, खतरों से खेलना है, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। सर बड़ा साफ है, मेट्रो स्टेशन बराबर में है, रेगुलराइज्ड है, आईटी पार्क बराबर में है, रेगुलराइज्ड है, अक्षरधाम रेगुलराइज्ड है, और ये भगवान का मंदिर हजारों साल पहला ये ओजोन में दे दिया है। बनाने वालों की आंखें बंद है, अंधे हैं, बिल्कुल दिमाग से पैदल हैं वो लोग जिन्होंने ऐसा निर्णय लिया है, ये लिस्ट डाली है। बना तो क्या पाएंगे, ऐसा सोचना भी अन्याय और उनके मतलब के बहुत विरुद्ध जाएगा। देखिए 91 कॉलोनियाँ दिल्ली की जो हैं वो ओजोन के क्षेत्र में डाली गई हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ सांसद जी से और मुख्यमंत्री जी से कि क्या एक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता? यहाँ की जनता गाड़ी कमाई से अपना घर बनवाती है, उसके बाद आप घर उजाड़ने का काम करते हैं, तो ये आपको रोकना होगा। मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये घर बचाने की लड़ाई है, आशियाना बचाने की लड़ाई है। इतना बड़ा भव्य मंदिर यहाँ पर है और उसको भी उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं सभी साथियों के साथ खड़ी हूँ और अपना जो जितने भी एरिया जो है पुस्ते के अंदर में आते हैं, जो नदी के अंदर नहीं आते, उनको ओजोन से निकालना चाहिए। हमारे सांसद जी कहते हैं कि त्रुटि बस जो है, जो पुस्ते के अंदर कॉलोनियाँ आती है, त्रुटि बस लिस्ट में आ गई हैं। तो आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? आप क्यों नहीं निकाल सकते हैं? 4 इंजन की सरकार आपकी चल रही है, केंद्र से लेकर निगम तक आप ही आप हैं, तो आपके पास किस चीज़ की कमी है? आप संसद के अंदर आवाज़ उठाइए, नोटिफिकेशन लेकर आइए। मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, मैं कोई आपको चेतावनी नहीं दे रही हूँ, अनुरोध कर रही हूँ कि हमारा जो इलाका है, हमारा जो घर है, उसको बचा लीजिए। ये जनता है, ये वोट बैंक नहीं है। यहाँ जो लोग रहते हैं अपनी गाड़ी कमाई से, कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आया है, अन्य राज्यों से आकर के यहाँ कमाने के लिए आते हैं, अपना पेट काट काट करके यहाँ प्लॉट लेते हैं, घर बनवाते हैं, और उस पर बुलडोजर मत चलाइए।